गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास है जीके और जीएस पर। ठीक है, एमसीक्यू है। जीके जो हर एग्ज़ाम में पूछता है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीचर, जो टीचर के बहाली आ रहा है, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ जीके पूछता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, देखिए सब राज्य का अलग अलग भाषा होता है। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है नागालैंड। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। बचे तीन ऑप्शन में तमिलनाडु का भाषा राजभाषा क्या है? तमिल है। क्या भाषा है? तमिल है। तमिल, ठीक है। तमिलनाडु के राजभाषा क्या है? तमिल है। बिहार के राजभाषा बताइए दोस्त, बिहार के राजभाषा क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी क्या है? भोजपुरी और हिंदी। क्या है? भोजपुरी और हिंदी। ठीक है। गोवा के राजभाषा क्या है? गोवा के राजभाषा है कोणी। क्या है? कोणी। कोणी क्या है? गोवा की राजभाषा क्या है? कोणी। क्वेश्चन है कि भारत के वह कौन से राज्यपाल हैं जो कोणिक भाषा में शपथ लिए? तो भारत के वह एकमात्र राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है उनका? भगत सिंह कोश्यारी, जो कोणी भाषा में शपथ लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयबजी, जाहिर खान, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो रियल आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी। जाकिर हुसैन के बारे में विशेष फैक्ट क्या है? जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। क्या थे? जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। ठीक है, इसके अलावा भारत के उप राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट। क्या थे? भारत के उप राष्ट्रपति थे और क्या बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, दो क्वेश्चन पर क्लियर कराए हम। चलिए जाहिर खान के बारे में विशेष जानकारी क्या है कि यह एक प्रकार के क्या है? क्रिकेटर है। क्रिकेट से इनका संबंध है जाहिर खान से। भारतीय क्रिकेट टीम में यह गेंदबाजी के रोल निभा चुके हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान। यह क्या है? यह शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। जाकिर हुसैन यह भी तबला वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? या करते थे होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? करते थे। क्वेश्चन क्या है? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन है बुध ग्रह को, बी में है शुक्र ग्रह, सी में है मंगल ग्रह और डी में है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को यूरोपवासी पूजा देवी के रूप में करते थे। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूरज के सबसे निकट के ग्रह है। सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। सूरज के सबसे
ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा दोस्त। ध्यान से नहीं सुनिएगा कुछ क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल सब्जी की तरह मिला जुला हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बेटर होगा। बुध ग्रह शुक्र के सबसे नजदीक के ग्रह है। इन शुक्र के सूरज के परिक्रमा करने में बुध ग्रह को मात्र 88 दिनों का टाइम लगता है। कितना दिनों का लगता है? 88 दिनों का। किसका परिक्रमा करता है? सूरज के। कितने दिनों में? 88 दिनों में। ठीक है। एग्जाम में पूछता है सूरज क्या है? सूरज एक प्रकार के तारा है। सूरज क्या है? एक प्रकार के तारा है। ठीक है। सूरज का परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। चलिए शुक्र ग्रह के बारे में विशेष तथ्य। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ठीक है। शुक्र ग्रह को सुबह के तारा कहा जाता है या भोर के तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर के तारा या सुबह के तारा कहा जाता है। ठीक है। मंगल ग्रह के विशेष फैक्ट। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। याद हो गया? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के मात्र 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फिबोस और डेमोस। क्या नाम है उसका? फिबोस और डेमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फिबोस और डेमोस। ठीक है। अगला ऑप्शन है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। बृहस्पति उपग्रह की संख्या 67 है। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? हीरा का उत्पादन किस महादेश में सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन है 1 में अफ्रीका महादेश, 2 में यूरोप महाद्वीप, सी में दक्षिणी अमेरिका और डी में उत्तरी अमेरिका। ठीक है। चलिए क्या आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश। ठीक है। चलिए अफ्रीका के बारे में विशेष फैक्ट जानिए। अफ्रीका महादेश में सबसे लंबी नदी नील नदी मिलती है। ठीक है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। ठीक है। विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी। इसकी लंबाई कितना है? लगभग 63,000 किलोमीटर है। ठीक है। लगभग कितना है? 63,000 किलोमीटर है। ठीक है। अगला अफ्रीका महादेश के सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में है। कौन मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। ठीक है। अगला क्या ऑप्शन है? यूरोप। यूरोप बताइए। अगला ऑप्शन क्या है? यूरोप है। ठीक है। उसका अगला ऑप्शन क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, जहां अमेजन नदी पाया जाता है और सबसे फेमस जंगल भी है अमेजन, जो एक समय आग लग गया था। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ठीक है। चलिए अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। जय जवान जय किसान किस महापुरुष का नारा है? ठीक है। जय जवान जय किसान किस महापुरुष का नारा है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन है। किनका है? लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। जय जवान जय विज्ञान जय किसान
उसके बाद में जय विज्ञान, जय विज्ञान। किनका स्लोगन है, किनका नारा है बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है इनका? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। सेम इसी पर अगला, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय संसंधान। क्या है? जय संसंधान। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। क्या है? अनुसंधान है। क्या है? अनुसंधान है। अनुसंधान। ये किनका स्लोगन है? नरेंद्र मोदी। किनका स्लोगन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। जय जवान, जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला ऑप्शन है मंगल पांडे। 1857 के सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है। भारतीय फ्रीडम फाइटर के प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति है। उनकी शुरुआत मंगल पांडे के माध्यम से की गई। 10 अप्रैल 1857 मेरठ से। क्वेश्चन पूछता है 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या है? चलिए कमेंट में बताइए क्या कारण है। मंगल पांडे 10 अप्रैल 1857 से मेरठ से स्टार्ट किए। इसका मुख्य कारण था वो कारतूस वाला बम जो दांतों से खींचकर बिगना। मंगल पांडे का नाम था, यह गाय के चर्बी से, जानवरों के चर्बी से बनता है जिसे हम लोग दांतों से नहीं खींचेंगे, और यही कारण से 1857 की क्रांति छिड़ गई। ठीक है, विनोबा भावे, विनोबा भावे के बारे में बताइए। भूदान आंदोलन, क्या नाम है उसका? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के थे। इनकी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी बना है कहाँ? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। द्वीप का नाम बताइए। साधु बेट द्वीप पर। किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, इनका स्लोगन है क्या? कर मत दो। क्या स्लोगन है? कर मत दो, कर मत दो। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत सारे फैक्ट आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम कराए। हर हाल में इसको याद रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम में आपको मिल जाएगा स्लोगन पर। ठीक है, चलिए कैसे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? मुगल वंश के संस्थापक बाबर। ठीक है, कहाँ के निवासी था? अफगान होके आने वाले निवासी थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जहादार शाह को, मोहम्मद शाह को, नादिर शाह को और शिवाजी को। ठीक है, ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जहादार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। बिल्कुल मूर्ख था। अपने दरबार में कभी नौगन्य, कभी स्त्रियों का कपड़ा पहन के दौड़ता चला हुआ आ जाता था, इसी कारण से। ठीक है, अगला, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन।
नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी को मराठा वंश के संस्थापक थे, मराठा वंश के संस्थापक थे शिवाजी मराठा वंश के संस्थापक थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 7, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनको पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म पटना में हुआ है। ठीक है, 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव अमृतसर को बसाए थे। गुरु अर्जुन देव अमृतसर को बसाए थे। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन? गुरु नानक साहब। ठीक है, गुरु अर्जुन देव अमृतसर को बसाया, अमृतसर को बसाए। गुरु गोविंद सिंह के बारे में विशेष बात, खालसा पंथ की स्थापना। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख गुरु के 10वें नंबर गुरु थे। ठीक है, गुरु अंगद साहब ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि पंजाबी में लिखी जाती है। पंजाबी में गुरुमुखी लिपि का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है ए नंबर में 1906, 1905, 1757 और 1764। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? 1757 पलासी का युद्ध या पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। पलासी कब हुआ था? 1757। अगला बचा है 1764। इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर की लड़ाई या बक्सर की युद्ध हुई थी। कब? 1764 ईस्वी में। ठीक है, एक बार रिवीजन कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। 1905 में बंगाल विभाजन, 1757 में पलासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई। ठीक है, अगला भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत की नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कालिदास, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को।
स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर साहब को। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। अब भारत कोकिला, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक है, स्वर कोकिला का कारण क्या है? वह गाने का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। रिकॉर्ड नहीं है कितने गाना गाए हैं। एक प्रदीप साहब का लिखा हुआ है मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर साहब का लिखा हुआ है। ठीक है, स्वर को क्या बोलते हैं? लता मंगेशकर का गाया हुआ है मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप साहब का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन है ए में टैगोर साहब, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को महात्मा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले अगला ऑप्शन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? लियो टॉल्स्टॉय को। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? लियो टॉल्स्टॉय को। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जीके को बढ़िया क्लास कर लीजिएगा। ठीक है।